अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। क्लास 6 आज वेडनेसडे 19th मई है। ठीक है, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 करना है। आज का सारा काम भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है और इस सब को लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश यूनिट नंबर 2 द सी। इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोगों ने करनी है। सिलेबल्स आर द यूनिट्स ऑफ डैश साउंड। ठीक है, किसी भी साउंड के जो यूनिट्स होते हैं उनको सिलेबल्स बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है सूटेबल। ठीक है, इसके 3 सिलेबल्स हैं, सूटेबल। ठीक है, इसी तरह से बाकी वर्ड्स के भी डिफरेंट सिलेबल्स होते हैं। उसके बाद नंबर 2 है डैश प्लेज अ क्रूशियल रोल। क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट इन सस्टेनिंग द ह्यूमन लाइफ अलोंग द कोस्ट लाइन्स। ठीक है, कि कौन सी चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए कोस्ट लाइन पर। अब उसका आंसर है कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ्स ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ बल्कि जो वाटर लाइफ है उसको भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये जो रेड कलर की हैं रॉक्स टाइप, ये सारी कोरल रीफ्स हैं। ठीक है, अब इनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा फिशेस रहती हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो जब इन फिशेस को, इन चीज़ों को ह्यूमन बींग्स खाएंगे या फिर उनको यूज़ करेंगे तो ये उनके साथ साथ ह्यूमंस की लाइफ को भी सस्टेन करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 3, अ हिको पोइम हैज़ डैश लाइन्स 3 लाइन्स। नंबर 4, ऑयल स्पिलेज इंसिडेंट सीरियसली डैमेज द डैश कोस्ट पाकिस्तान। ऑयल स्पिलेज का मतलब है कि अक्सर शिप्स वगैरह में जब ऑयल जा रहा होता है सीज़ में या रिवर्स में, ठीक है, मोस्टली रिवर्स में, तो किसी वजह से वो जो ऑयल है वो सारा गिर जाता है, उस वाटर में मिक्स हो जाता है और वो फिर उस वाटर को गंदा कर देता है। ठीक है, उसको ऑयल स्पिलेज बोला जाता है। द किंग सेड, किंग ने कहा, टेक माई थ्रोन टू द डैश। थ्रोन मतलब तख्त, मेरा तख्त ले जाओ। एज द टाइड्स इज़ कमिंग इन एंड वॉच मी ऑर्डर द वेव्स। ठीक है, मेरा तख्त जो है वो बीच पे ले जाओ क्योंकि टाइड्स आ रही हैं और जैसे मैं लोगों को ऑर्डर करता हूँ वैसे मैं वेव्स को भी ऑर्डर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट है इन डेंजर, रेजिंग टैक्सेस एट दिस टाइम कुड इंडेंजर स्लो रिकवरी ऑफ द कंट्री। इंडेंजर मतलब खतरे में डालना, कि हमारी कंट्री आगे बहुत स्लोली रिकवर कर रही है, अगर हम बहुत ज़्यादा टैक्सेस डाल देंगे तो इससे रिकवरी और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। उसके बाद है क्रूशियल। क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट, वाइटामिन्स आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए वाइटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है पोल्यूशन। पोल्यूशन इज़ डैमेजिंग अवर अर्थ। ठीक है, जो पोल्यूशन है, आलूदगी है, वो हमारी ज़मीन को डैमेज कर रही है। नेक्स्ट है डेब्रिस। शी कवर्ड हर हेड एज द डर्ट एंड डेब्रिस रेंड ओवर हर। ठीक है, डेब्रिस भी डर्ट को ही बोलेंगे, कोई भी गंदी चीज़। ठीक है, उसने अपना सर जो है वो कवर कर लिया क्योंकि हवा के साथ बहुत ज़्यादा डर्ट और डेब्रिस उसके ऊपर गिर रहा था। नेक्स्ट है शोर। ही वॉकड अलोंग द शोर। शोर किनारा। यूनिट नंबर 2 लाइफ एंड लिविंग थिंग्स साइंस। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ टिश्यू, नेम 3 टिश्यूज़। ठीक है, नेम 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम जॉब इज़ कॉल्ड टिश्यू। एक जैसे सेल्स जो कि सेम जॉब करते हैं उसको टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, प्लांट्स में भी टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल्स में भी टिश्यूज़ होते हैं। जैसे एनिमल के टिश्यूज़ के नेम्स हैं मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड ब्लड टिश्यू। उसके बाद है नेम एन ऑर्गन इन अ ह्यूमन बॉडी। किसी एक ऑर्गन का नाम बता दें। स्टमक। ठीक है, स्टमक किसको बोलते हैं, मैदे को, जहाँ पे हमारा खाना हज़म होता है। आप बताएं कि इस ऑर्गन में कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इसमें मसल टिश्यूज़ होंगे, नर्व टिश्यूज़, ब्लड टिश्यूज़। ठीक है, मसल टिश्यूज़ इसकी वॉल्स में होंगे, नर्व टिश्यूज़ जो मैसेज लेकर जाएंगे ब्रेन तक, ब्लड टिश्यूज़। ठीक है, उसके अलावा और भी टिश्यूज़ होते हैं लेकिन आपने 3 के नेम्स बताने हैं। उसके बाद है सोशल स्टडी चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक द ग्लास मेजरिंग सिलेंडर ऑफ द रेन गॉज इज़ इनसाइड एंड आउटसाइड सिलेंडर। ठीक है, रेन गॉज क्या होता है कि बारिश को नापने के लिए या मेजर करने के लिए कि किसी जगह पे कितनी बारिश हुई है। जैसे आप न्यूज़ में सुनते हो कि अक्सर बताते हैं कि फ़लाँ जगह पे इतने मिलीमीटर बारिश हुई है। ठीक है, इतने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, तो उसके लिए एक रेन गॉज का इस्तेमाल किया जाता है। अब उस रेन गॉज में 2 सिलेंडर्स होते हैं, वो क्यों होते हैं। ठीक है, इन द रेन गॉज इज़ इनसाइड अ कंटेनर टू प्रिवेंट द एवेपोरेशन। ठीक है, कि जो इसका मेजरिंग सिलेंडर होता है वो किसी कंटेनर के अंदर या किसी आउटसाइड सिलेंडर के अंदर होता है, ताकि जो बारिश का पानी उसके अंदर जमा हो जाए वो एवेपोरेट ना हो जाए और हमें करेक्ट रीडिंग मिल सके।
विच वुड गिव एन इनकरेक्ट रीडिंग। अगर ऐसा ना हो तो हमें रीडिंग सही ना मिले। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये एक रेन गॉज है, इसके अंदर मेजरिंग सिलेंडर है। जब बारिश होगी इस एरिया में तो वो सारी बारिश डायरेक्टली इसके अंदर पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो मेजरिंग सिलेंडर है इसको एक कंटेनर के अंदर रखा गया है कि जो बारिश का पानी है वो एवेपोरेट ना हो सके, वो बाहर ना निकल सके, और हमें यहाँ पे करेक्ट रीडिंग मिले कि बारिश 20 मिलीलीटर हुई है या 30, 40, 50 या कितनी हुई है, ठीक है। ये तो फिर ये एक रेन गॉज है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटरनेट का, कि आप लोगों ने एडवांटेजेस बताने हैं, फ़ायदे बताने हैं इंटरनेट के। तो आप सबको पता है कि इंटरनेट के बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। कि सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे हम तो गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करना हो गूगल खोल के उस पर सर्च कर लेते हैं। इसी तरह से याहू पे भी इंफॉर्मेशन को सर्च किया जा सकता है। उसके अलावा आप लोग चीज़ें बेच सकते हो और ख़रीद सकते हो इंटरनेट पे, ठीक है। गुड्स मतलब सामान। यू कैन आल्सो पे बिल्स, आप अपने बिल्स पे कर सकते हो, बिजली गैस के, टेलीफोन के या दूसरे बिल्स पे कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है। ग्रीटिंग सेंड कर सकते हो, जैसे आप एक दूसरे को गुड मॉर्निंग के मैसेजेस सेंड करते हो या हैप्पी बर्थडे के मैसेजेस। यू कैन फिल ऑनलाइन फॉर्म्स ओवर द इंटरनेट, आप फॉर्म्स फिल कर सकते हो इंटरनेट पे। यू कैन चेक द ट्रेन एयरलाइन टाइमिंग्स एंड बाय द टिकट्स ओवर द इंटरनेट। यू कैन चैट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑनलाइन, आप चैटिंग कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ईजिली सर्च एंड रीड बुक्स ओवर द इंटरनेट। उसके बाद मैथ्स है, एक्सरसाइज 1 टेस्ट पेपर नंबर 1, ठीक है। वो आप लोगों ने करना है। इसकी पिक्चर मैं आपको साथ सेंड कर दूँगी, इस लिंक से आप लोगों ने ये समझ लेना है। फिर है उर्दू नात सबक नंबर 2। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो काफ़ी लॉन्ग था। कल भी मैंने आपको यही काम दिया था, तो कल आपने सवाल नंबर 4 करना था, आज सवाल नंबर 5 और 6 कर लें, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। अब कॉलम अलिफ है और कॉलम बे में रैंडम अल्फाज लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने इनको जो है वो अरेंज करके कॉलम जीम में लिखते हैं। जैसे अगर रहमत है तो रहमत का मतलब है बख्शिश, हताकार गुनहगार, सोना कुंदन। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से है। उसके बाद है सवाल नंबर 6, दर्ज झैल के मानी लिखें, ठीक है। मलजा पनाह की जगह, मावा ठिकाना, काया हालत। फिर है इस्लामियात, अज़ान की अहमियत लिखिए। मुस्लिम माशरे में अज़ान को ख़ास अहमियत हासिल है। ये इस फ़र्ज़ इबादत यानी नमाज की अदायगी की तरफ मुसलमानों को मतवज्जा करने के लिए दी जाती है। मतवज्जा करना, किसी चीज़ की तरफ किसी की तवज्जो मतलब कि डाइवर्ट करना, ठीक है, जो किसी भी हालत में तर्क नहीं की जा सकती, ठीक है। कि जो नमाज है वो कभी भी आप लोग छोड़ नहीं सकते, तर्क करना उसको छोड़ना। ये भी कहा जा सकता है कि इसका ताल्लुक़ एक ऐसी इबादत से है जिसकी अदायगी पर इंसान की निजात का इन्हिसार है। कि जो अज़ान है वो उस इबादत से लिंक है कि जिस इबादत को अगर हम अदा करेंगे तभी हमें निजात मिलेगी, ठीक है। इन्हिसार करना, किसी चीज़ पर डिपेंड करना। इंसान की फ़ितरी कमज़ोरी के बाइस अक्सर औक़ात गाफिल हो जाता है। फ़ितरी कमज़ोरी मतलब कि अक्सर हमें किसी चीज़ की वजह से नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता, या हम लोग ख़ुद ही जो है वो शैतान की वजह से जो है वो गाफिल हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात गाफिल हो जाता है, या वो दुनियावी कामों में मसरूफ़ हो जाता है, ठीक है। मसरूफ़ियत की बिना पर भूल जाता है कि इसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। चुनाचे इसके मकसद हयात के बाद हम मकसद हयात के बार बार याद दहानी कराना। अच्छा, ये जो है वो कुछ गलत लिखा हुआ है नोट्स पे, इसको आप लोगों ने ठीक कर लेना है। चुनाचे इस मकसद हयात की बार बार याद दहानी कराना ज़रूरी है, ठीक है। चुनाचे इस मकसद हयात की बार बार याद दहानी कराना मतलब याद दिलाना ज़रूरी है। इस मकसद के हसूल का एक मयसर ज़रिया अज़ान है, ठीक है। मयसर मतलब बहुत सही ज़रिया अज़ान है कि अज़ान के ज़रिए हम लोगों को नमाज के बारे में याद दिला सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।